बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बाबरवान। पहलगाम अटैक, पहलगाम दहशतगर्दी, या उसे आप जो भी नाम दें, फॉर जनरल पब्लिक प्लीज इस बात पे गौर कीजिएगा। ये है बुज़दिल लोग, ये है इंसान दुश्मन, ये है दहशतगर्द। अब ये कश्मीर को लेके कश्मीर में ये फायरिंग करते हैं, मोटर फेंकते हैं, गोलाबारी करते हैं। भाई चूंकि ये तो इंसान दुश्मन है, जानवर भी उससे मरते हैं, इंसान भी उससे मरते हैं, शहीद होते हैं। हम तो नहीं कर सकते ना, वरना ऐसी बत्ती तुम लोगों की लगाएं कि तुम लोगों की तबीयत ठीक हो जाए। हमें ये फिक्र है कि उस तरफ भी हमारे ही भाई बहन, हमारे ही साथी, हमारे ही खानदान बैठे हुए हैं। इस वजह से तुम लोग उनको शील्ड बना के, उनको एक अपना एक मोर्चा बना के उन इंसानों को तुम लोग वहां पे फिर रहे हो। और सामने आओ ना यार, आना गौरव आर्या, तू आ, ड्रामेबाज, जली, मेजर, नलायक। नहीं, आप जो जाते हैं नीलम वैली में जाते हैं तो इधर वो फायरिंग करते हैं हमारे पे, लेकिन पाकिस्तान उधर फायरिंग नहीं करता, नहीं उधर हमारे बंदे। सर हमारे बंदे बैठे हुए, हम तो फायर बैक कर नहीं सकते। फायर बैक करते हम इनके ख़वातीन और हज़रात, हम भारत की गोलाबारी का जवाब एरियल फायरिंग से देते हैं कि हम बैठे हुए हैं। हमारी मजबूरी पे गौर कीजिए कि हमारे ही भाई बहन दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। अगर हम इन पे सीधा टारगेट करें, दरिया के इस पार हम बैठे हैं, दरिया के उस पार भी हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं। अगर हम डायरेक्ट फायर करें तो हमारे भाई बहनों को नुकसान होता है, हमारे ही खानदानों को नुकसान होता है। लिहाजा हम इनकी फायरिंग का जवाब एरियल फायरिंग से देते हैं। वरना तुम लोगों के साथ जो मेजर अजीज भट्टी ने किया, जो हमारे शोहदा ने तुम लोगों के साथ किए, तुम लोग है क्या चीज हो? क्या पिद्दी का शोरबा। उधर से घुस जाते हो तुम अपने अब्बा जी की गोद में। आजकल कौन आया हुआ जी भारत में? क्या वो वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है जिसकी बीवी हिंदनी है। ओह माय गुड गॉड। नहीं, उसे दिखाने के लिए सब कुछ हो अच्छा, रहा है। ये सारे ड्रामे उनको ये दिखाने सारा के लिए किए ड्रामा उसको दिखाने के लिए हो रहा है। आप डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं कुछ नक्शे की मदद से कुछ बताना चाहता हूँ, वो क्या? अब वो मैंने नक्शा बनाया है एक। अच्छा, तो क्योंकि मैं खुद शकरगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मुझे पहलगाम पे आप डिस्कस करना, पहलगाम पे डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, अच्छा जी, ये नक्शा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। ये लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है और यहाँ आके ये शकरगढ़ के कोने में आके खत्म हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ से इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। असल जो जंग होनी चाहिए थी वो इस जगह होनी चाहिए थी। 47 में हमसे जो गलती हुई है, हमारे लश्कर से या हमारी आर्मी से जो गलती हुई है, ये देखें कि यहाँ से ये कठुआ है, ये पठानकोट है। कठुआ से जो एक ही सड़क थी जो कठुआ जाती थी, कठुआ से जम्मू जाती थी, जम्मू से अखनूर जाती थी और श्रीनगर जाती। होना ये चाहिए था कि हमें इस रोड को, ये शकरगढ़ के बॉर्डर पे खड़े हों तो ये कठुआ की जो सड़क है वो हमें आपको गाड़ियां जाती हुई नजर आएंगी। ये इतनी करीब है, 3 या 4 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। ये 3 से 4 किलोमीटर का फासला है। हमें इस एरिया को काबू करना चाहिए था 47 में, और हमें श्रीनगर के हवाई अड्डे को काबू करना चाहिए था, और रनवे पे कोई 10 दरख्त काट के डाल देने चाहिए थे। मैं देखता कि महाराजा जो मर्जी करता, इंडिया कैसे उतरता इधर, और यहाँ से इंडियन आर्मी कैसे अंदर होती। हमसे गलती ये हुई कि हमने ये सारे एरिया को, श्रीनगर जाने की कोशिश में हमने वो सारा बड़ा मौका एक खो दिया। अब भी 71 में भी इसी एरिया में लड़ाई हुई और हम इस रोड तक नहीं पहुंच सके। शकरगढ़ से हमें इस रोड तक पहुंचना कितना आसान था और हम कितनी आसानी से ये काम कर सकते थे। यहाँ से रावी एंटर हो रहा है, रावी लाहौर के पास से इधर जा रहा है, और ये दरिया जो हैं ये कश्मीर में अगर ये 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर कश्मीर के अंदर हैं या इंडिया के अंदर से आते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया में गुजरते हैं। सिंध का सबसे लंबा रूट जो है वो पाकिस्तान के अंदर से गुजरता है, हल्का सा ऊपर टच करता है सिंध जो निकलता है, थोड़ा थोड़ा पानी उसका निकलता है, असल पानी तो उसका पाकिस्तान का है। सिंध ताश माहिदा जो था उसमें सिंध को शामिल ही नहीं होना चाहिए। वो माहिदा होता दरिया जेहलम, चनाब और रावी में, 3 दरियाओं पे होता।
सिंध तो था ही पाकिस्तान का, तो उसमें जो गिमक की है ना इन्होंने, जो इन्होंने गड़बड़ की है, उसका नाम देके ना सिंध तास, सिंध बेसन ट्रीटी जो करके किया ना, उसमें सिंध को शामिल कर दिया कि इतना बड़ा दरिया हमने तुम्हें दे दिया। सिंध को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, चनाब, रावी और झेलम को उसमें शामिल होना है। अच्छा, अब झेलम का पानी जो है वो 100% पाकिस्तान का, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उस झेलम में नीलम वैली से गुजरता हुआ दरिया नीलम जो है वो मुजफ्फराबाद से में आके 2 मील पे झेलम में गिरता है। चनाब जो है हम कहते रहते हैं, हम आप अब बताते नहीं हैं। चनाब को जो कहते हैं कि चनाब पाकिस्तान का दरिया है उस माहिदे की रूह से, चनाब का कुछ लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। चनाब पूरे का पूरा नहीं है। पाकिस्तान के पास 2.5 दरिया है, सिंध, झेलम और आधा चनाब, 2.5 दरिया है। चनाब को हमें पाकिस्तानियों ने वो समझा हुआ है कि चनाब हमारा है। चनाब का कुछ लाख क्यूसेक वाटर जो है चनाब का वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। चनाब फुल पाकिस्तान का दरिया नहीं है। तो सिंध इस माहिदा चलो अच्छा हो गया, इसको दोबारा से रीराइट करना चाहिए। सिंध तास माहिदे को दोबारा से रीराइट करना चाहिए और हमें अपने हक के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो हमें लड़ना चाहिए। हम लड़ने में किसी तरह से भी किसी से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही थी। दिल ये चाह रहा था कि हम नक्शे की मदद से ही आप लोगों से गुफ्तगू करें, लेकिन वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। बात कर रहे थे हम माइनर गौरव आर्या के मुतालिक। तो आप लोग भी ये ज़हन नशीन कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिएगा। एक तो ये उसने झूठ बोला कि मैं मेजर हूँ, दूसरा उसने झूठ बोला कि मैं मेडिकल ग्राउंड्स पे मैं आर्मी से मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली है। 5 साल चोगे चो ओ वल्ले नाल 5 साल नौकरी की थी सो भाई, उस अपनी नौकरी भी कोई नहीं मुकम्मल कर सकिया। हेंज भजिया ने आर्मी चो मैं जिकन कोई मतलब दौड़ना है। सर मैं समझना कि मेडिकल ग्राउंड भी जड़ा है ना वो नफसियात वाला होएगा, नफसियाती मरीज होना, नफसियाती मरीज होएगा तो हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात इस तरह से है कि ये जो पहलगाम है, गुफ्तगू के आगाज में मैंने गुजारिश की थी कि, या शायद नहीं की थी, मैं अब कर देता हूँ कि एक मुल्क, एक स्टेट के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से हवाई जहाज परवास उड़ान भरते हैं और उससे एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। कहाँ थी इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस तमाशा लगा के रखा हुआ है। कैसे हवाई जहाज उड़ गए, कैसे हवाई जहाज जो है अटैक कर गए, नतीजतन एक इंटरनेशनल लेवल की जंग का आगाज कर। ये भी कुछ वैसा ही मामला है। पहलगाम तक टेररिस्ट पहुंच कैसे गए, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे? देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो पहलगाम है, बिकॉज आई लव कश्मीर एंड आई नो लॉट अबाउट कश्मीर, पहलगाम तक पाकिस्तान से किसी भी घुसपैठिएगा इंडियन वर्ल्ड मुमकिन नहीं है कि वो श्रीनगर से 250 किलोमीटर है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि श्रीनगर से अगर नॉर्थ में और नॉर्थ वो किसी सूरत में भी ना रावलाकोट वाली साइड से, ना पुंछ वाली साइड से, ना फिर ऊपर वो श्रीनगर वाली साइड से, किसी सूरत में भी दरियाओं को अबूर करके, ग्लेशियर्स को अबूर करके वो कैसे पहलगाम तक एंटर हो गए। और ये कैसा हादसा था कि जिसमें ना किसी ने गोली चलते हुए देखी, ना कोई उसका आई विटनेस, वो लोग गायब भी हो गए और फिर उनको कत्ल भी कर दिया गया। तो ये भारत ने एक ड्रामा रचाया, एक सोची समझी साजिश के तहत। गौरव आर्या, ये सब आप लोगों की साजिशें हैं, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान के अजली अबदी दुश्मन हो। तुम लोगों को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं होता। इतना सा पाकिस्तान है, ऐसा घुसता है और ऐसा घुस रहा है गौरव आर्या साहब, गौमूत्र पीने वाले माइनर गौरव आर्या, कि तुम लोगों की पसलियों में दर्द होती है। हम लोग तुम्हारे पेट में ऐसा मरोड़ है कि जिसका तुम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है। तुम लोग पाकिस्तान पे मुसलसल इल्जाम तराशी भी करते रहोगे और तुम करते हो। तुमने कारगिल की बात की, कारगिल के मामले को क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? अब्बा जी की गोद में बैठते हो जाके, अब्बा जी, भाई अब मानते हैं यार कि जो आपके अब्बा जी हैं वो अब्बा जी पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल, उसके आप एलाई हैं, उसके साथ आपका एक गठजोड़ है।
मिल के आप सब लोग ये साजिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने कतई तौर पे ये प्लान नहीं किया हुआ कि हमने सुइसाइड करना है, हमें कतई तौर पे सुइसाइड नहीं करना, हमने तो एक मरोड़ तुम्हारे पेट में डालते रहना है और वो तुम लोगों के पेट में उठ रहे हैं। जंग वंग कोई नहीं होनी खवातीन और हज़रात, बेफिक्र रहें। अलबत्ता हम तैयार हैं, हमारे फाइटर्स भी तैयार हैं, हमारे टैंक भी तैयार हैं, हमारा तोपखाना भी तैयार है, लेकिन हम इंसान दुश्मन नहीं हैं। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इंसानियत लार्जर स्केल पे तबाही और बर्बादी की तरफ चली जाए। भारत में भी हमारे भाई बहन बैठे, हम उनको अपना भाई बहन समझते हैं, हम भारत को अपना एक महबूब दोस्त समझते हैं, भारतीय बाशिंदों को, भारत में रहने वालों के। मिस्टर गौरव आर्या, जैसे तुमने पाकिस्तान पे अटैक किया ना, जिस तरह से तुमने पाकिस्तानियों को की गुफ्तगू की है, जैसे तुमने पंजाबियों की गुफ्तगू की है, अबे मटरवे, मैं तो वो पाकिस्तानी पंजाबी, तेरे अंदर तो जुर्रत नहीं है कि तू सिर्फ पंजाबी कह ले। तो तेरे पांव जलते हैं, तेरी पटक्स में तकलीफ महसूस होती है। मैं ना अपने आप को बड़ा काबू कर रहा हूं। मैं काबू इसलिए कर रहा हूं कि क्या पिद्दी का शोरबा अपने अब्बा जी की गोद में बैठ के, अब्बा जी समझते हैं ना खवातीन हज़रात, अब्बा जी भाई वो पूरी दुनिया के अब्बा जी हैं। तो वो जो अब्बा जी हैं उनको तुम लोगों ने पूरी तरह से अब्बा जी बनाया हुआ है और उनकी गोद में बैठ के तुम भीख मांगते हो, तरले करते हो, मिन्नतें करते हो कि जनाब बचा लो जनाब। तो कारगिल में भी तुम लोग ऐसे ही बचे हो। और तोड़ो शिमला मुआहदा, वी आर रेडी फॉर इट। तोड़ो सिंतास मुआहदा, वी आर रेडी फॉर इट। एंड यू ऑल्सो गेट रेडी फॉर किशन गंगा। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, घुस के मारेंगे, तुम नहीं मार सके। डॉक्टर साहब, आपने मुकदमे की बात की थी आगाज में कि पाकिस्तान अपना मुकदमा पेश नहीं कर सका। 27 लोग मरते हैं भारत के, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, भारत ने खुद की, मोदी सरकार ने की, लेकिन इसके बावजूद हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं। नहीं। हमें शदीद रंज हुआ है, बहुत इंसानी जानें जाया हुई हैं, हमारे 80,000 मरे। हम अपना मुकदमा पेश नहीं कर सके। हमने अपना मुकदमा नहीं पेश किया। क्या करना चाहिए था डॉक्टर साहब? हाँ, मेरा ख्याल है कि उसको एंड तक पहुंचाना चाहिए था और ट्रेस करना चाहिए, ट्रेस बैक करना चाहिए था और हमें दुनिया को बताना चाहिए। कुलभूषण के मामले में हम खामोश रहे, हम बात नहीं कर सके। और वो जिसको हमने चाय पिला के यहां से भेजा, उसके बारे में भी यू माइनर गौरव वारिया गौ मूत्र पीने वाले, यू सेड के जी हमने ले लिया। भाई अब्बा जी की मिन्नत की कि खुदा का वास्ता हमारी इज्जत बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो। नहीं, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, केड़ी सर्जिकल स्ट्राइक? दरख्तों के पत्तों पे सर्जिकल स्ट्राइक, कब्बे पे सर्जिकल स्ट्राइक। तुम लोगों की तरफ तो कबूतर चला जाए ना उड़ के, तो तुम लोग को जुलाब लग जाते हैं कि पता नहीं इस कबूतर के अंदर कौन सा बॉम्ब आ गया या पाकिस्तान ने क्या भेज दिया। और भाई तुहाडी औकात असी बड़ी चंगी तरह नाल जानने आ। भारत के रहने वाले, भारतीय जनता जो है, भारतीय अवाम जो है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमें उनसे मोहब्बत है। हम कतई तौर पे भारतीय अवाम को, भारत के रहने वालों को बिल्कुल बुरी नजर से नहीं देखते, ना उन्हें हम गाली देंगे। तुम मिस्टर गौरव वारिया, यू गौ मूत्र पीने वाले मिस्टर माइनर, तेरी औकात नहीं है। जिस अंदाज में तू गुफ्तगू करता है ना, उससे बड़े और बेहतरीन अंदाज में मैं गुफ्तगू कर सकता हूं कि तेरे जुलाब ना रुके, तू एंटॉक्स खाता फिरे, तू सीमेंट खा के अपने पेचश रोकने की कोशिश करे, वो ना रुके। बट मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती कि मैं तुझ जैसे फौजी भगौड़े के बारे में गुफ्तगू करूं। और तू मिसाल किसकी पेश कर रहा है? मेजर आदिल राजा, जो पाकिस्तान का से यहां से एक भगौड़ा है पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब, यू नो अबाउट हिम? जी। देखें जी, मिसालें, इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, उनके तुम दोस्त हो। आदिल राजा पाकिस्तान दुश्मन है, आदिल राजा भगौड़ा है, आदिल राजा गद्दार है, आदिल राजा तुम्हारा महबूब है। और दूसरा, तुमने एक साहब का वजीर आजम का जिक्र किया कि वो बड़े अच्छे पॉलिसी मेकर था, बड़े अच्छे फैसले करता था। हाँ ना भाई, तोड़ा जो रिश्तेदार सी, आप लोगों के साथ रिश्तेदारी डालना चाहता था, लिहाजा अच्छे फैसले करता था। अब्बा जी की उसने माननी है, वो मानता था, और अब्बा जी की मानते मानते पाकिस्तान को कई सौ साल पीछे कर दिया उसने। और तुम आज कह रहे हो कि जी वो वजीर आजम बहुत अच्छा था। भाई तुम्हें तो अच्छा लगना है, तुम लोगों की बोली जो बोल रहा था। सो आपने दो लोगों की मिसाल पेश की, एक वो साहब का वजीर आजम की कि जी वो बड़ा प्यारा था हमें और वो बड़े अच्छे फैसले कर रहा था, और दूसरा मेजर आदिल राजा पाकिस्तान का भगौड़ा, जो पाकिस्तान के राज चुरा के भागा है, जिसने तुम लोगों को पाकिस्तान आर्मी के
सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जो तुम लोगों के लिए जासूसी करता रहा, और वो आज दूसरे मुल्क में बैठा हुआ बकवास कर रहा है और तुम लोग उसकी मिसालें पेश कर रहे हो। व्हाट डू यू से अबाउट इट डॉक्टर साहब? मैं तो जज्बाती आदमी हूं, मेरे मुंह से कोई गलत ऑल फॉल निकल जाएगी जो मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से अदा ना हो। सो यू प्लीज कैरी ऑन, इसको हम वाइंड अप की तरफ ले। हाँ नहीं, इसमें अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान को रगेद देंगे तो 70 साल हो गए हैं ये रगेद चुके होते। ठीक है, ऐसे पाकिस्तान बनता है 1947 में, पाकिस्तान को टगा नहीं मिलता, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हुआ खुद। खड़ा हुआ और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पास जो जदीद वेपन्स हैं, हम किसी से भीख नहीं ले रहे वेपन्स की। वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। हम तैयारे भी खुद बना सकते हैं, हम मिसाइल भी खुद बना सकते हैं, हम टैंक भी खुद बना सकते हैं और बना रहे हैं। यस, वी आर एटॉमिक पावर, लेकिन उस एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करके हम दुनिया को इस खित्ते को सफाए हस्ती से मिटाना नहीं चाहते, हम इसको रेगिस्तान बनाना नहीं चाहते। हम यहाँ पे कई सौ साल तक इस खित्ते को अनाज से महरूम नहीं करना चाहते, बिकॉज वी आर मुस्लिम, वी आर द पीस लवर्स, वी लव द ह्यूमैनिटी। हम इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम आपकी तरह से जालसाज, फ्रॉडिये, दहशतगर्द नहीं। डॉक्टर साहब, कोई मजीद इसमें आप अपनी राय का इजहार करना चाहें? नहीं, राय का ये इजहार है कि पाकिस्तान ने उस पर साइन नहीं किए हुए जिसमें इनके अब्बा जी ने सारे एटॉमिक पास से साइन करवाने की कोशिश की थी कि फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करते। पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कर सकते। पाकिस्तान के पास इख्तियार मौजूद है। इख्तियार आप है। सोचो, पाकिस्तान कितना अमन पसंद है, इंसानियत से कितनी मोहब्बत करता है, इस कायनात में बसने वाले इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है, जानदारों से कितनी मोहब्बत करता है, कि हमारे पास इख्तियार है फर्स्ट स्ट्राइक का। हमने अब्बा जी की बात नहीं मानी, हमने उस ट्रीटी पे साइन नहीं किए, हमारे पास इख्तियार है पहला ये नहीं फायर। पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए Yes. पहला फायर करने का। लिहाजा सिर फिरे है, दिमाग खराब है हमारा, ये जेहन में रखना। तेरियां गल्लां सुन के जे किसी दी भमीरी फिर गई ना, ते फिजा में तहलील हो जाओगे। बहुत शुक्रिया।